अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि साईं बाबा तब सुनते हैं जब इंसान बोलने की हालत में नहीं होता, और तब बुलाते हैं जब रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। यह कहानी किसी अमीर की नहीं है, यह कथा किसी भाग्यशाली की नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो जिंदा तो था, लेकिन भीतर से मर चुका था। हर सुबह आँख खुलती थी तो सबसे पहले डर सामने खड़ा होता था। कर्ज का डर, बीमारी का डर, और सबसे खतरनाक डर, बेकार हो जाने का डर। घर में लोग थे, पर कोई समझने वाला नहीं। सलाह सब देते थे, साथ कोई नहीं देता था। जिस हाथ ने सालों तक मेहनत की, आज वही हाथ कांपते थे। डॉक्टर की रिपोर्ट हर बार एक ही बात कहती थी, अब मामला गंभीर है। उस दिन उसने पहली बार आईने में खुद को देखा और नजरें झुका लीं, क्योंकि सामने खड़ा आदमी वह नहीं था जो कभी सपने देखा करता था। उस रात नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, बस मन में एक सवाल घूमता रहा, क्या मेरा जीवन बस इतना ही था? और उसी सवाल के साथ एक नाम बार बार उभरता रहा, साईं। न उसने पूजा की, न व्रत रखा, न कोई चमत्कार मांगा, बस टूटी हुई आवाज में कहा, अगर तू सच में है तो अब संभाल ले। अगली सुबह कुछ बदला नहीं था। समस्या वही थी, दर्द वही था, पर भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, घबरा मत। उसी दिन एक ऐसा आदमी मिला जिससे सालों से कोई मतलब नहीं था, न दोस्ती न दुश्मनी। उसने अचानक पूछा, शिरडी चलेगा? न कारण बताया, न योजना, और अजीब बात यह थी कि मना करने की ताकत भी नहीं बची थी। शिरडी की जमीन पर पैर रखते ही दिल भारी हो गया, जैसे वर्षों से दबा दर्द अब बाहर आना चाहता हो। साईं के सामने बैठकर वह कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि जिसे सब पता हो उससे क्या कहा जाए। आंसू गिरे, पर आवाज नहीं निकली। सिर झुका रहा और मन खाली होता चला गया। उस रात सपने में साईं बाबा सामने आए, न मुस्कराए, न डांटा, बस देखा और कहा, सब्र रख, बस इतना। अगले दिन वापसी में एक अनजान चेहरा मिला। उसने नाम पूछा, हाल पूछा, और जाते जाते एक कागज पकड़ा दिया। कोई चमत्कारी चीज नहीं थी उसमें, बस एक छोटा सा काम, एक छोटा सा मौका। लेकिन वही मौका उस जीवन के लिए पहली सांस बन गया जो दम तोड़ रहा था। काम शुरू हुआ, धीरे, बिना दिखावे के। कुछ ही दिनों में बीमारी ने पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट बदल रही थी। जो लोग नजरें फेर लेते थे, वही अब हाल पूछने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अब वह इंसान शिकायत नहीं करता था, जल्दी नहीं करता था। वह समझ चुका था, साईं देर करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। दिन बीतते गए, काम बढ़ा, सेहत लौटी, कर्ज कम हुआ, पर हर गुरुवार वह दिया जरूर जलाता। कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था, साईं को पुकारने के लिए आवाज नहीं, टूटना जरूरी होता है। आज वह इंसान कोई संत नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है, बस जब किसी को टूटते देखता है तो चुपचाप कह देता है, सब्र रख। अगर आज यह कथा आप तक पहुंची है, तो शायद आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे कुछ नहीं दिखता। तो आज बस एक बार दिल से कहिए, साईं अब तू देख, और फिर इंतजार कीजिए, क्योंकि साईं बाबा आज भी चमत्कार करते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, सीधे जीवन के भीतर। शिरडी से लौटने के बाद सब कुछ एकदम से नहीं बदला। समस्या अभी भी मौजूद थी, पैसे की तंगी थी, और बीमारी पूरी तरह गई नहीं थी। लेकिन अब एक फर्क था, अब डर नहीं था। वह इंसान हर सुबह एक ही बात दोहराता, जो होगा, साईं की मर्जी से होगा। काम छोटा था, मेहनत ज्यादा थी। कई बार शरीर जवाब दे देता, हाथ कांप जाते, सांस टूटने लगती। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, कोई पानी लाया, कोई डॉक्टर बुलाने की बात करने लगा। लेकिन होश में आते ही उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, साईं।
उसी शाम डॉक्टर ने जांच की। रिपोर्ट देखकर कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, यह तो संभव नहीं है। जो बीमारी तेजी से बिगड़ रही थी, वह अचानक रुक चुकी थी। दवाइयों का असर पहले से बेहतर हो गया था। डॉक्टर ने कहा, आप कुछ अलग कर रहे हैं क्या? वह मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि अब सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। कुछ ही दिनों बाद उसी अनजान आदमी का फिर से फोन आया। उसने कहा, एक और मौका है, अगर चाहो तो। इस बार काम बड़ा था, जिम्मेदारी ज्यादा थी, डर फिर सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसने सीख लिया था, साईं मौका उसी को देते हैं जो पीछे नहीं हटता। उस रात उसने दिया जलाया, कुछ मांगा नहीं, बस कहा, जैसा तू चाहे। और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी ताकत भर गई। कभी कभी चमत्कार आकाश से नहीं गिरते, वे धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरते हैं। और साईं आज भी उसी तरह जिंदगियां बदल रहे हैं।